बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, भारतीय फौज पर क़यामत टूट पड़ी। एक साथ 44 भारतीय फौजियों को हलाक कर दिया गया। ऑपरेशन पूंछ में भारत को बड़ा नुकसान उठाना पड़ गया। मुजाहिदीन ने भारत पर हमला कर दिया। मुजाहिदीन पर भारतीय फौज हमला करने के लिए गई। याद रहे कि भारत जानबूझकर पूंछ के इलाके में जाली हमला करवा कर वहाँ पर मुसलमानों को टारगेट कर रही है और वहाँ पर जो भी सामने आ रहा है उसको बगैर सोचे समझे गोलियां मारकर शहीद कर रही है। यहाँ तक कि भारतीय फौज ने 30 लोगों को गिरफ्तार किया था और उन पर इल्ज़ाम लगाया था कि ये मुजाहिदीन को पनाह दे रहे हैं, कि मुजाहिदीन आते हैं, इनके घर पर पनाह करते हैं, खाना खाते हैं और वहाँ पर रहते हैं और फिर भारतीय आर्मी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इस इल्ज़ाम में भारतीय फौज ने न जाने कितने बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार कर रखा है। कुछ लोगों को भारतीय ISI का एजेंट बनाकर मीडिया पर पेश किया जा रहा है और कुछ को कहा जा रहा है कि ये तालिबान के लिए काम करते हैं। भारत की तरफ से मुसलसल वादी के अंदर भी जुल्म की इंतहा की जा रही है। याद रहे कि कश्मीरी अपनी जंग खुद लड़ रहे हैं और कश्मीरी मुजाहिदीन भारतीयों से बदला ले रहे हैं। कश्मीरी मुजाहिदीन अपने प्यारों का बदला ले रहे हैं। मोदी सरकार और भारतीय आर्मी का कहना है कि पूंछ के इलाके में मुजाहिदीन से जो असला बरामद हुआ वो चीनी साख्त का था, यानी कि चीन से मिलता है और चीन वो असला दे रहा है। पाकिस्तान चीन खुद से आइलैंड पर रहकर मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे खिलाफ उनको खड़ा कर रहे हैं। याद रहे कि जब भारत की तरफ से नाइंसाफ़ी की जाएगी, बगैर सोचे समझे लोगों पर सीधी सीधी गोलियां चलाई जाएंगी, तो आगे से जो लोग हैं वो भी अपनी मदद खुद अपनी जंग लड़ेंगे। यहाँ पर कश्मीरी मुजाहिदीन अपनी जंग खुद लड़ रहे हैं, अपने प्यारों का बदला ले रहे हैं, क्योंकि भारतीय आर्मी की तरफ से नाइंसाफ़ियाँ की जा रही हैं। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि कश्मीर के अंदर मुसलमानों की इज्जतों को नीलाम किया जा रहा है और भारतीय पुलिस, भारतीय आर्मी को पूछने वाला कोई भी नहीं। काला कानून लागू कर दिया गया है। भारत को उनका अपना इख्तियार दिया गया है। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। एक तरफ भारत अपना गुस्सा निकाल रहा है, दूसरी तरफ मोदी को रिपोर्ट बनाकर पेश की गई। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं, हर तरफ से हमारे फौजियों को मारा जा रहा है। अगर हम यहाँ पर भी खामोश रहे तो भारत के 2 टुकड़े हो जाएंगे। आधे हिस्से पर चीन वैसे भी कब्जा कर चुका है। चीन की मुसलसल फौजी हम पर चढ़ाई कर रहे हैं और अरुणाचल प्रदेश के आधे हिस्से पर चीन आ पहुँचा है। लद्दाख मुकम्मल तौर पर चीन ने हमसे छीन लिया है। अब मोदी को एक वजह चाहिए, एक बहाना चाहिए, क्योंकि मोदी वैसे भी छोटे लेवल के इलेक्शन मुसलसल हार चुके हैं। अब मोदी क्या करने के लिए जा रहा है? मोदी की तरफ से बहुत बड़ा जाली हमला किया जाएगा, या फिर पूंछ के अंदर या फिर वादी के अंदर। अब देखें कि पूंछ के अंदर जो ऑपरेशन किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए। मोदी हमेशा की तरह अपने फौजियों को अभी मरवा रहा है। इससे पहले जाली हमला करके एक ही घर के 2 भाइयों को मारा गया और इल्ज़ाम लगाया गया था कि यह मुसलसल भारतीय आर्मी को टारगेट कर रहे थे। याद रहे कि पूंछ के अंदर ज़्यादातर जो किया जा रहा है वो जाली हमले हैं और जाली ऑपरेशन। जाली ऑपरेशन में अपने ही फौजियों को टारगेट किया जाता है और इल्ज़ाम पाकिस्तान या फिर चीन पर लगा दिया जाता है। दूसरी तरफ हम आपको बताते चलें कि चीनी सदर शी जिनपिंग की तरफ से बहुत ही बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने भारतीय फौज के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय फौजियों के सर में गोली मारो। चीनी बॉर्डर के पास नया हुक्म भी जारी कर दिया गया। 17,000 फुट की चोटी पर नई लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब देखें कि सर्दियों की शुरुआत हो रही है और ठंड की वजह से भारतीय फौजी मर रहे हैं। दर्जे हरारत की कमी की वजह से भारतीय फौजी वहां पर ज़्यादा टाइम नहीं रह पा रहे और चीन के फौजियों को बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है कि सर्दी के मौसम में किस तरीके से रहना है। अब आधे से ज़्यादा जो भारतीय फौजी मर रहे हैं वो ठंड की वजह से, और इसी वजह से भारतीय जो फौजी हैं वो मोदी को ख़त लिख रहे हैं कि हमारा यहाँ से ट्रांसफ़र कर दें या फिर हमें भारतीय फ़ौज से ही निकाल दिया जाए, क्योंकि आपने हमें यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया है, कोई सहूलियात हमें नहीं दी। इसलिए बेहतर है कि हम यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि या तो हम ठंड की वजह से मर जाएंगे या फिर हम चीन की वजह से।
اب یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ جو بھی پہاڑیوں پر وہاں پر رہ جائے گا، کچھ ٹائم گزار جائے گا، وہ اس علاقے پر قبضہ کر پائے گا۔ لیکن چین کے پاس ایسی ٹیکنالوجی، ایسی سہولیات موجود ہیں جو وہ اپنے فوجیوں کو دے رہا ہے، اور ان کا ابھی تک ایک فوجی بھی نہیں مرا۔ لیکن بھارتی فوجیوں کو ٹھنڈ کچھ زیادہ ہی لگتی ہے۔ درجہ حرارت کی کمی کی وجہ سے وہاں پر بھارتی فوجیوں کی مرنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ دوسری طرف چینی صدر نے بھی کہا ہے، کوئی بھی اگر بھارتی فوج نقل حرکت کرتا ہے، تمہارے پر گولی چلاتا ہے، تو تم بھی سیدھی گولی چلاؤ اور اس کے سر میں گولی مارو۔ یاد رہے کہ چینی صدر شی جن پنگ کی طرف سے پہلا بیان سامنے آیا جس میں وہ اتنے غصے میں نظر آ رہے تھے۔ چین کو مکمل طور پر پاکستان پیچھے سے سپورٹ کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ دونوں ممالک اس دفعہ ایک دوسرے کی ضرورت بن کر سامنے آئے ہیں۔ پاکستان کو چین کی ضرورت ہے۔ اگر دیکھا جائے تو چین بھی پاکستان کی مدد کے علاوہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کی طرف سے چین کے ساتھ رابطہ کیا گیا، یعنی کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے چینی صدر کو فون کی اور 10 منٹ تک مسلسل بات چیت ہوتی رہی، جس پر عمران خان صاحب نے چینی صدر کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ چین نے جو نیا میزائل تیار کیا وہ پاکستان کو دینے کا وعدہ کر دیا۔ یہاں پر یہ دیکھیں کہ چین کے پاس جو بھی ٹیکنالوجی ہے، جس طرح کا اسلحہ بارود ہے، وہ پاکستان کے پاس بھی موجود ہے، لیکن پاکستان نے اس کو میڈیا پر شو اپ نہیں کیا۔ پاکستان اور چین وہ دنیا میں واحد دو ملک ہیں جو اپنی ٹیکنالوجی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کو بتاتا ہے کہ ہمارے پاس کون سی ٹیکنالوجی ہے، لیکن جب معاملات خراب ہوتے ہیں تو پوری دنیا کو سرپرائز دیتا ہے۔ پاکستان پہلے بھارت کو سرپرائز دے چکا ہے، جس کی وجہ سے تمام تر ممالک پاکستان سے ڈر چکے ہیں اور ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ بے شک پاکستان اس وقت خاموش ہے۔ ہمیشہ کی طرح پاکستان خاموش رہتا ہے، لیکن پیچھے سے اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ آج افغانستان جو اپنی حکومت پر خوش ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے ان کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کی ISI کا اہم کردار ہے۔ پاکستان نے خاموشی سے رہ کر امریکہ کا بیڑا غرق کیا، امریکہ کی انفارمیشن لیک کرتے رہے، اور دیکھ لیں کہ کابل میں ایک گولی بھی نہیں چلی اور کابل کو فتح کر لیا۔ اور طالبان اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے، اور بھارت کو بھی اب مسئلہ ہے کیونکہ طالبان پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور طالبان کا استعمال کر کے پاکستان اب مقبوضہ وادی کو بھی آزاد کروائے گا۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔